गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, खुश हूँ, मस्त हूँ एंड आप सबकी दुआओं में हूँ। मेरे चैनल साधना जीत में आप सभी का बहुत 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 सारा स्वागत है। तो आज मेरी वीडियो थोड़ी सी अलग है और जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ ही लिया होगा और टाइटल भी पढ़ लिया होगा, तो बस आज मेरी वीडियो यही है। तो यस, आज मैं अपने फिटनेस एंड मैं इतनी यंग कैसे लगती हूँ, ये भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। इस वीडियो की रिक्वेस्ट देवांशी चैनल से गुंजन जी ने किया था। तो आई होप गुंजन जी आज आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। उन्होंने पूछा था अपनी फिटनेस का राज बताइए, और दूसरा कमेंट आप देख लीजिए, दूसरा कमेंट एके जी का आया था। उन्होंने पूछा था कि आपके यंग होने का राज क्या है। तो आज सारी बातें मैं आप सबसे शेयर कर दूंगी, और अगर अच्छा लगेगा तो एक कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आपने मेरे चेहरे को पहली बार देखा है और मेरे इस चेहरे को बार बार देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो सबसे पहले मैं आपसे बता दूं कि हाँ, सही है कि मैं अपने एज के अकॉर्डिंग कम दिखती हूँ। ये सच है कि मैं अपने एज के अकॉर्डिंग कम दिखती हूँ, और उसके लिए मैं कोई डाइट चार्ट वगैरह कोई चीज़ फॉलो नहीं करती हूँ। तो मेरा उसके बाद भी मैं इतनी फिट कैसे रहती हूँ या इतनी यंग कैसे दिखती हूँ। और आप सब सोच रहे होंगे 32 बार फार्मूला, तो नहीं भाई, मैं 32 बार वाला फार्मूला नहीं अपनाती। मैं जम के खाती हूँ। मैं सारे दिन में मतलब मैं हर चीज़ खाती हूँ। मैं कोई चीज़ ऐसा नहीं है, मतलब मुझे लगता है कि मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि जो नहीं पसंद है। मतलब मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। तो मैं बता दूँ कि उस सब चीज़ों में मुझे कुछ ऐसा नहीं है कि जो मुझे पसंद नहीं है। मैं सब कुछ खाती हूँ। मैं कुछ भी फॉलो नहीं करती कि इसको नहीं खाना, उसको नहीं खाना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। पर उसके बाद भी मैं ऐसी हूँ। तो उसके लिए मैं सिर्फ ये बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाऊँगी, थोड़े से शब्दों में आपको बताऊँगी जो मैं फॉलो करती हूँ। तो बस छोटी छोटी चीज़ें हम फॉलो करते हैं, उसी से हमें मतलब फ़ायदा होता है कि जो भी कह सकते हैं। पहली बात तो देखिए, हर किसी का बॉडी स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं होता है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए कि हर किसी। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है। अब मैं बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। देखिए, हम गांव में रहते हैं तो हमारी जो मॉर्निंग होती है ना, सुबह 4 बजे हो जाती है। ठीक है, अब आप सब सोचोगे सुबह 4 बजे उठ के आप लोग क्या करते हो। तो देखिए, सुबह मतलब ठंडक में सुबह 4 मतलब 5 बजे मॉर्निंग होती है, और गर्मियों में सुबह 4 बजे। तो हम सुबह उठ के वॉक पे जाते हैं। ये मैं हमेशा करती हूँ। अभी तो कुछ टाइम से मैंने छोड़ दिया है मेरा अपने हेल्थ के की वजह से, और लेकिन अब मैं फिर से मैंने शुरू कर दिया है। 1 घंटे वॉक करते हैं, और मतलब 1 घंटे में जितना हम चल पाते हैं, कोई वो नहीं है। कभी कभी और भी ज़्यादा चल लेते हैं, कभी कम चल पाते हैं, जितना वो बहुत फास्ट चलते हैं। तो 1 घंटे में हम वॉक करके आते हैं। उसके बाद बचता है 5, मतलब मैं गर्मी का आपको बता रही रूटीन। तो मैं सबसे मतलब मैं रूटीन ही बता रही हूँ अपनी। उसके बाद मैं आती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ। और आपने मेरा अगर होली का ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता है कि मेरा घर काफ़ी बड़ा है। मेरे यहाँ कोई सर्वेंट नहीं है, मैं खुद करती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ। उसके बाद बेटे के लिए टिफ़िन बनाती हूँ। उसके अपने झाड़ू पोछा करने के बाद नहाती हूँ, उसके बाद बेटे के लिए टिफ़िन बनाती हूँ। फिर सब पूरे घर के लिए नाश्ता वगैरह बनाती हूँ। फिर उसके बाद थोड़ा देर जो भी और इधर उधर का काम होता है, कपड़े धुलना, बर्तन साफ़ करना, जो नाश्ते वगैरह का होता है, उसके बाद फिर जो है मैं खाने के लिए लंच का मतलब प्रिपरेशन करती हूँ। उसके बाद मेरी जो और भी वाईटी से रिलेटेड जो काम होता है वो मैं करती हूँ। तो आप सब समझ जाइए। और उसके बाद 12 साढ़े 12 1 के बीच में मैं फिनिश होती हूँ काम करके। उसके बाद भी गांव में एक्स्ट्रा काम होते हैं, तो वो सारे काम मैं करती हूँ। और सबसे बड़ा मेरा फिटनेस ट्रेनर तो मेरी सासू माँ है, जो कि सारे दिन परेड कराती हैं। तो ये है मेरे फिटनेस का राज। और इसके अलावा मैं जो है हमेशा कुछ ना कुछ नहीं खाती हूँ, पर हमेशा नहीं खाती। मेरा एक शेड्यूल है, मेरा एक टाइमिंग है। मैं उसके पहले ना उसके बाद में कुछ नहीं खाती। ठीक है, ये रही बात मेरी अपनी। और कुछ चीज़ को अगर आप फॉलो करते हैं तो उससे भी आपकी बॉडी जो है ना मेंटेन रहेगी। जैसे कि हमें कभी भी बासी खाना नहीं खाना चाहिए। बासी खाना मीन्स जैसे हम लेडीज़ की आदत होती है, रात में खाना बच गया तो उसको सुबह खा लेते हैं, सब लेडीज़ की आदत होती है। पर कभी नहीं खाना चाहिए। उतना ही बनाइए कि जितना आपका एक टाइम में हो जाए। ऐसा को काम ही ना करिए कि वो जो है ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा बच जाए। तो ये बहुत ज़्यादा बच जाता है तो वो हमारे लिए मजबूरी हो जाती है।
पर मतलब उतना ही बनाइए कि जितना हर मेंबर के लिए काफ़ी हो। बचने की मतलब बचाने की कोशिश मत करिए। और जिसमें चावल तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। चावल जो होता है ना, चावल हमारे बॉडी के लिए वैसे भी नहीं अच्छा है। लेकिन चावल अगर आप गरम गरम खाते हैं वो ठीक है। अभी ऐसा नहीं है कि सुबह का चावल रख दिया आपने, शाम को खा लिया। आपने शाम को खाया तो वो समझिए आपने बीमारियों को न्योता दे दिया। ठीक है, अगर बहुत बच जाता, देखिए कुछ फंक्शन पार्टी या कुछ भी होता है तो खाना बहुत ज़्यादा बच जाता है, चावल बच गया तो उसको आप ये करिए, गरम नहीं करिए। गरम करना सबसे बड़ी गलती होती है, जो हम खाने को गरम करते हैं। उसमें थोड़ा सा पानी डाल के एक प्रेशर कुकर में सीटी लगा दीजिए, वो आपका एक दूसरा मतलब दूसरे टाइप से खाना हो जाएगा। मैं ये ऑप्शन है, मैं ये नहीं कह रही कि इसको आप हमेशा करिए, ये ऑप्शन है। अगर आपके पास बहुत सारे चावल बच जाते हैं फंक्शन पार्टी के अलावा, मतलब फंक्शन पार्टी में, ठीक है, आप डेली रूटीन में इसको कभी फॉलो मत करिएगा। और कभी भी ग्रीन सब्जी को गर्म नहीं करना चाहिए। ग्रीन सब्जी जो होती है एक बार कटने और बनने के बाद उसमें जो उसकी जो बात होती है, फिर वो जब आप दूसरी बार गर्म करते हो तो हम कहते हैं ना, ग्रीन सब्जी, हरी सब्जी हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, पर जब वो गर्म हो जाता है दोबारा तिबारा, अक्सर ठंडक में हम गर्म कर देते हैं, तो ये गलती नहीं करना चाहिए। अगर आपको शाम को यूज़ करना है उसे, तो आप अगर फ्रिज में रखे हैं तो थोड़ी देर बाद उसको बाहर निकाल दीजिए, उसका नॉर्मल टेम्परेचर हो जाए, आप खा लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को गर्म ही किया जाए, ठीक है। और सब्जी, मसाले वाली सब्जियों को भी नहीं गर्म करना चाहिए, क्योंकि गर्म करने से वो हमारे शरीर को नुकसान करने लगता है। तो बस यही सब थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो होता है ना, हम फॉलो करते हैं, मतलब मैं फॉलो करती हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और रोटी बच जाती है, आप रोटी खाइए, रोटी में कोई प्रॉब्लम नहीं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिसके पास छोटे बच्चे होते हैं, जिसके पास छोटे बच्चे होते हैं, उनकी क्या आदत होती है, अगर बच्चे ने थोड़ा सा भी खाना छोड़ दिया तो उसको, अगर वो खाना खाई है, 1 घंटे बाद बच्चा स्कूल से आता है और अगर वो खाना खा रहा है और बच्चे ने थोड़ा सा खाना छोड़ दिया, तो माँ को बर्दाश्त नहीं है, खाना फेंका जाएगा, माँ वो खाना खा लेगी, ठीक है। उसके 1 घंटे बाद, क्योंकि देखिए बच्चों की आदत होती है कुछ ना कुछ खाने की। बच्चा ने मतलब बच्चे ने अगर 4 बिस्किट लिया है, उसमें से 3 उसने खाया, तो माँ चौथा फेंकेगी नहीं या रखेगी नहीं, चलो ठीक है मैं खा लेती हूँ। अब उसके बाद अगर आपकी बॉडी जो है कुछ और बयां कर रही है, तो आप ये कहेंगी कि मैंने खाना तो खाया नहीं, मैंने तो सुबह में सिर्फ 2 रोटी खाई थी, उसके बाद तो मैंने कुछ खाया नहीं। अरे भैया, वो एक एक बाइट, दिन भर का 4 बाइट भी आपने खाया तो वो आपके पेट में ही तो गया। आपने एक एक मतलब 4 बार में एक एक बिस्किट खाया तो वो 4 बिस्किट तो आपके पेट में ही गया ना। तो ये फिर कहने का कोई तुक नहीं है कि मैंने सिर्फ 2 रोटी खाई थी। तो बस यही सारी बातें हैं, और यही सारी बातें नहीं, अभी और एक बात है, ठीक है। इन सब चीज़ को फॉलो करते करते आप अपने आप को हमेशा खुश रखिए। देखिए परेशानियाँ मेरी लाइफ में भी बहुत सी हैं, ठीक है। मेरी लाइफ में तो मुझे नहीं पता, मतलब हम हस्बैंड वाइफ को नहीं पता होता है कि हम कभी पूरी रात सोते हैं, नहीं सोते हैं, क्योंकि मतलब बहुत टाइम से मेरी सासू माँ बीमार है। तो ये देखिए, मैं बार बार बात कहने की नहीं है कि देखिए अगर दूसरा आदमी हो तो डिप्रेस हो जाए, ठीक है, कि मुझे इतने साल से मैं कर रही हूँ यार, अरे कर रही हूँ, ठीक है, वो हमारी माँ है या हमारे पापा हैं, हमें करना है, मैं कर रही हूँ। आदत, उस चीज़ को आदत बनाइए, ना कि उस चीज़ से परेशान होइए, ठीक है, क्योंकि हमें करना ही करना है। तो हमेशा खुश रहिए, जैसा भी सिचुएशन है, जो भी है, हमेशा खुश रहिए। और दिन भर में 1-2 बार 4 बार खूब खिलखिला कर तो हंसिए। कोई नहीं मिलता, अपने बच्चों से बात करके हंसिए, ठीक है, अपने हस्बैंड से ही बात करके हंसिए, ठीक है। हस्बैंड लोग की आदत नहीं होती हंसने की, और जिसमें आप सभी को पता है कि अजीत जी की बिल्कुल आदत नहीं है हंसने की, लेकिन मैं कुछ ऐसा बोल बोल के मैं खुद भी हंसती हूँ और उनको भी हंसाती हूँ। तो इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। तो बस यही है मेरी फिटनेस का राज, और यही है मेरे ब्यूटी का राज। तो अब आप समझ जाइएगा कि मैं क्या फॉलो करती हूँ। और जिसमें से आप सच बताऊं तो 1 घंटे आपको वॉक जरूर करना चाहिए, और इन सब छोटी छोटी, हमेशा खाने के चक्कर में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए हम कहते हैं ना कि मैंने कुछ नहीं खाया, पर आप दिन भर में बहुत सारे आपने फल को खा लिया, जूस पी लिया, मतलब क्योंकि अधिकता देखिए हमारे शरीर के लिए किसी चीज़ के लिए नहीं अच्छी है, वो कुछ भी हो। कभी भी कोई चीज़ अधिक हो जाए हमारे शरीर में तो हमें नुकसान ही करता है।
तो चलिए, आई होप आपको जवाब, और ये वीडियो के साथ आपसे लेती हूँ विदा, अपने शब्दों को देती हूँ विराम। चलिए मिलते हैं किसी अच्छे से वीडियो के साथ। और हाँ, अभी एक और वीडियो की रिक्वेस्ट है, उसको भी पूरी करनी है, पर कब करूँगी पता नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, साधना जीत को याद करते रहिएगा और भर भर के प्यार दीजिएगा साधना जीत को। चलिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।